बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में दो केसों की समाअत हुई है। वैसे तो बहुत ज्यादा केस जो थे वो जेर समाअत थे, लेकिन जो दो केस जो हमें अहम लगे हैं वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले मैं आपको जिस केस से आगाह करना चाहता हूं, मैं पहले दोनों दोनों केसों के केसेस जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला केस तो है जी कि चीफ जस्टिस का लेवल प्लेइंग फील्ड केस में पीटीआई को ईसीपी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पर जवाब तलब करने का हुक्म। और जो दूसरी मेरे पास खबर है वो भी मैं आपको बताता चलूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म करके इसकी मुद्दत 5 साल कर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये दोनों केसेस जो थे आज जेर समाअत थे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारी जो अवाम में अक्सरियत जो है वो ये समझती है कि ये ताहयात नाअहली जो है ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ के हवाले से है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो जिन लोगों को, जो नाजरीन जिनको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये ताहयात नाअहली केस सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं था, और भी पाकिस्तान के जो बहुत बड़े सियासतदान थे उनके लिए भी है, जिनको अपना ताहयात नाअहल कर दिया गया था। तो ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो फैसल वाडा भी जो थे वो भी एक वक्त में ताहयात नाअहल करार दे दिए गए थे, और मियां नवाज शरीफ और उसके बाद जहांगीर तरीन दोनों की जान छूट गई है, जो दोनों अहल हो गए हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसकी मुद्दत जो है ना वो कम करके 5 साल तक कर दी गई है। अब इसमें टेक्निकल जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। टेक्निकल पॉइंट ये है कि अब सोचने की बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या उनकी नाअहली खत्म हो गई है? सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म करके उसकी मुद्दत 5 साल तक रख दी है, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया था। अब मैं एक चीज आपको बताना ये चाहता हूं कि ये बड़ी समझने वाली बात है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ पर जो ताहयात नाअहली का जो स्टंप लगी है वो खत्म हो गया 5 साल रह जाएगी? क्योंकि इससे पहले अपना तोशा खाना केस में इमरान खान जो है उनके ऊपर भी 5 साल नाअहली जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि देखें ये बिल्कुल इक्वल सा लग रहा है, लेकिन होगा ऐसे नहीं, ये मुझे पता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो है उनकी जान छूट गई है, वो बिल्कुल बरी हो गए हैं, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन है। आगे चल के मैं 62(1)(f) जो है इसके मुतालिक भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। आखिर ये है क्या, इसके तहत कैसे मियां नवाज शरीफ जो है उसको कैसे उनकी जान छूट गई है, वो अहल हो गए हैं। लेकिन पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, देखिए जैसे जैसे अपना इलेक्शन जो है वो करीब आते जा रहे हैं, इस किस्म की चीजें जो है ना वो जो जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है उनको मजीद डिले किया जा रहा है। उनको डिले इसलिए किया जा रहा है ताकि एन मौके पे जब अपना इलेक्शन वोटिंग से हो सकता है, मेरे ख्याल में अपना 1-2 दिन पहले या 1-1.5 हफ्ता पहले इस चीज को अपना उसे क्या कहते हैं बिल्कुल फ्री कर दिया जाए कि बल्ले का निशान भी मिल जाएगा। जो 5 साल जो नाअहल करार दिया जाएगा इमरान खान को, उसमें भी वो फ्री हो जाएंगे। खैर ये तो बात की बातें हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि अब देखें कि मियां नवाज शरीफ जो है इन पे अगर हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या किसी और या कोई और फ्रीक ऐसा हो जो अपना दायर कर सकता है, रेफरेंस दायर कर दे मियां नवाज शरीफ पर कि चले ताहयात नाअहली ना सही, कम से कम 5 साल नाअहली तो बरकरार रहनी चाहिए ना। 5 साल के लिए तो इन्हें नाअहल कर दिया जाना चाहिए। ये मेरा एक अपना जाती ओपिनियन है। जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे इस चीज को शेयर कर रहा हूं। ये ऐसे हो सकता है, वैसे ये मेरे ख्याल में हो सकता है कि किसी के माइंड में ना हो, लेकिन ऐसे हो सकता है क्योंकि इमरान खान जो है तोशा खाना केस में उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया था गुज़िश्ता दिनों। ये केस जो था ये अपना हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल में था, और सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये सारी चीजें जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं इनको और ज्यादा जो है ना वो डिले किया जा रहा है। और मियां नवाज शरीफ जो है इनके हवाले से मैं एक चीज आपको और बताता चलूं कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने ना
काशिफ अब्बासी साहब जो है उनके साथ एक इंटरव्यू में एक बात शेयर किया है मियां नवाज शरीफ के हवाले से। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है ना वो पहले वाला नवाज शरीफ नहीं रहा, क्योंकि उनके चेहरे के जो तासुरात है ना वो ऐसे नहीं लग रहा कि वो उनकी कोई ख्वाहिश है चौथी मरतबा वजीर आजम बनने की या ना बनने की। ये बिलावल भुट्टो के अपना जो है ना ये बयान था, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कंफर्म है ये कि मियां नवाज शरीफ जो है इस किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो चेहरे के तासुरात है, फेस इंप्रेशन है, उनसे लग ही नहीं रहा कि वो इलेक्शन एंजॉय करना चाहते हैं, इलेक्शन को एंटरटेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये तो एक अपना हमारी क्या सराही है जो हम कह रहे हैं, आगे उनके दिल में क्या है ये अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। अब अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि लतीफ खोसा साहब जो है आज उन्होंने बड़ी तैयारी करके वो आए थे अपना सुप्रीम कोर्ट में, काजी फायज ईसा साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके सामने बड़ी तैयारी करके आए थे। आज उन्होंने एक ऐसा काम किया है, ऐसी तैयारी की है कि उन्होंने बड़ी बेजिगरी के साथ अपना जो जज है काजी फायज ईसा उनके सामने अपना मौकफ रखा है। मौकफ रख के उनकी बात कोई आज उनके सामने जो है ना वो सामने कर दिया। ये वीडियो देखें जरा, पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा। गुलसान में क्या होगा, शायद सिंध में क्या होगा, हमें नहीं पता। आपको बताएंगे ना एमपीओ की ऑर्डर। अब इनका ताल्लुक क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एमपीओ से ताल्लुक क्या है, मुझे ये बता दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जारी कर रहा है एमपीओ ऑर्डर्स। एमपीओ का ऑर्डर कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे हैं। दे आर द डिप्टी कमिश्नर्स एंड दे आर द डीआरओ। ये लेवल प्लेइंग, आपने यही कहा ना अपने ऑर्डर्स में कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हमारे कैंडिडेट्स के एमपीओ चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट्स में, एमपीओ ऑर्डर चैलेंज हुए हैं या सिर्फ नहीं हुए हैं अभी? सर कहीं कहीं तो हुए हैं और रोज जो इशू कर देते हैं, तो किस किस को हम फिर यही काम करते रहे, इलेक्शन तो फिर ना करें। अगर इसी तरह इन्होंने वन साइडेड करना है इनके कैंडिडेट्स के, तो एक कभी एमपीओ का ऑर्डर नहीं हुआ, एक बता देंगे। जी नाजरीन, ये आप वीडियो आपने आप इसे देख लिया है। अब मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि किस तरह जब उन्होंने लतीफ खोसा से ये पूछा, आपने ये जो अपना 3 एमपीओ के तहत जब वो सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने जब लतीफ खोसा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो अपना ये जो लगाया जाता है 3 एमपीओ जो लगाया जाता है, ये या रिटर्निंग ऑफिसर लगाता है या डिप्टी कमिश्नर से जो है वो लगाते हैं। तो इस पे उन्होंने कैसे अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने घेरे में लिया है। ये बड़ी एक अक्लमंदी उन्होंने उस जाहिर की है अपनी तरफ से, और मैं बहुत जो है ना मैं बड़ा इससे इम्प्रेस हुआ हूँ कि माशाल्लाह देखिए कितनी अक्लमंदी के साथ उन्होंने अपना जो मौकफ है वो जज साहब के सामने रख दिया। और अगली चीज मैं आपको जो मैंने आपको बतानी थी 62 के हवाले से, अच्छा ये है जी, ये जो ताहयात अहली जो खत्म हुई है 62 अपना 62(1)(f) के हवाले से 62(1)(f) के हवाले से, इसके बारे में ये शिक जो है आयन की शिक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ कि आयन की शिक 62(1)(f) के तहत के मुताबिक पार्लियामेंट का रुकन बनने के ख्वाहिशमंद शख्स के लिए लाजिम है कि वो समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो और किसी भी अदालत का फैसला इसके खिलाफ ना हो। जैसे कि आपने देखा था कि मियां नवाज शरीफ जो है इनको तमाम केसेस में क्लियर करके फिर इनको आगे इलेक्शन लड़ने का जो है ना वो मौका फराहम किया गया। जाहिर सी बात है लाडले जब वो वहां से वापस आए थे तो इनकी हर एक चीज क्लियर होगी तो तभी ये इलेक्शन लड़ सकेंगे ना, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है जी। ये 62(1)(f) जो है इसकी मैंने इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया। अब वापस मैं आपको लेके आता हूँ अपना लतीफ खोसा साहब की तरफ। अब बल्ले का क्या बनेगा? बल्ले का जो बनेगा ना 10 जनवरी तक इसको मुलतवी कर दिया गया है। मुलतवी यानी कि मुलतवी करने का मकसद ये है कि 10 जनवरी को इसकी समाअत जो है ना वो मुकर्रर कर दी गई है। अब देखिए किस तरह जो है ना टाइम को डिले किया जा रहा है, बिल्कुल इलेक्शन के करीब लाते जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं ये। यानी कि हो सकता है कि इलेक्शन के बिल्कुल करीब 1-2 दिन पहले, जैसा मैंने आपको पहले कहा 1-2 दिन पहले या 1-1.5 हफ्ता पहले ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, आपने देखा है
माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर होना शुरू हो गए हैं। और अगली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हो सकता है कि 1-1.5 हफ्ता पहले या 1-2 दिन पहले, अभी तो उन्होंने अपने जो कैंडिडेट है उनकी लिस्टें भी नहीं तैयार की, उनके टिकट भी कंफर्म नहीं किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने किसी किस्म का अभी ऐसा कोई इकदाम ही नहीं किया, क्योंकि वो मेरे ख्याल में जो उनके माइंड में चल रहा है वो ये है कि जैसे ही बल्ला अनाउंस हो, इंतखाबी निशान अनाउंस हो, तब हम उनको टिकटें जो है वो तकसीम कर दें। तो अभी ऐसा कोई चांस नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले बल्ला पे इंतखाबी निशान भी मिल जाए, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड भी जितनी मिली आटे में नमक के बराबर थोड़ी और मिल जाए, इससे आगे और क्या होगा। और बस ऐसे इसी किस्म के जो है ना तजब बजब का शिकार है अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, ना सिर्फ क़यादत बल्कि कारकुन भी जो है ना वो इसी तजब बजब का शिकार है। यानी कि इनको इलेक्शन से ना थोड़ा सा दूर ही रखने की कोशिश की जा रही है। अब पता चलेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अदालत किस तरह कंफर्म करती है। पीर तक के लिए इस केस की जो समाअत है ना उसको अपना पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और हमारी वीडियो को हमारी वीडियो में कमेंट्स लाजमी दिया करें। कमेंट से हमें बताया करें कि आपकी राय जो है वो हमारे लिए क्या है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।